हालात कैसे भी हो, जो उससे लड़ता है वही मंजिल तक पहुंचता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य समाचार और मैं हूं आपके साथ आकाश। पिछला 2-3 साल जो कोविड के कारण सभी के लिए बहुत ही कहेंगे कि अच्छा नहीं रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हमें नुकसान देखने को मिला है। उसके अलावा अगर सबसे ज्यादा कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ तो वो क्षेत्र था शिक्षा का। स्कूल, कोचिंग, सभी चीजें बंद थी। इन सारी परिस्थितियों में जो खुद को हार नहीं माने, इन सारी विषम परिस्थितियों का भी सामना करके अपने पथ पर डटे रहे और आगे बढ़े, उनमें से ही एक छात्रा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इन सारे विषम परिस्थितियों का सामना करके, हालातों का सामना करके खुद को हमेशा अपने जो उनका जो एम था उस पे कायम रखा और 10वीं की परीक्षा में प्रखंड स्तर पर अपने आप को सबसे ऊपर रखा, यानी कि प्रखंड लेवल पर टॉप की। आज हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। हमारे साथ हैं सुरुचि कुमारी, जिन्होंने 10वीं की परीक्षा 2022 में जो हुई थी, 2022 में हुई थी, उसमें उन्होंने 456 अंक लाकर खुद का, अपने परिवार का और अपने गांव समाज का गर्व से सर ऊंचा कर दिया है। तो स्वागत करते हैं सुरुचि कुमारी का, आपका इस इंटरव्यू में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने इस कामयाबी का श्रेय किसको देंगे। एक बहुत ये कहेंगे कि इतनी सारी विषम परिस्थितियां थी, स्कूल बंद थी, कोचिंग बंद थी, उसमें आपने अपनी तैयारी को किस तरह से पूरा किया, आप किस तरह से खुद को मोटिवेट रखी। मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति अकेले सफलता नहीं पा सकता, उसके पीछे कई सारे लोगों का हाथ होता है। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, उनके सहयोग में मैं आज इस मंजिल तक पहुँच पाई हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने भी मेरा साथ दिया, मेरे गुरुजनों, शिक्षकों, मेरे मित्रों ने भी बहुत सहयोग किया और स्कूल की तरफ से भी बहुत सहयोग मिला, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैंने मेहनत के साथ साथ मेरे शिक्षक ने बहुत सहयोग दिया, इस कारण मैं यहाँ पहुँची। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि कोई भी जो सफलता प्राप्त करता है वो उनका इंडिविजुअल नहीं होता है, व्यक्तिगत सफलता नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का प्रयास रहता है। इन्होंने अपने परिवारजनों, गुरुजनों सभी का यहाँ पे अभिवादन किया है, सभी का शुक्रिया अदा किया है कि उन सभी के सहयोग से ही ये इस कामयाब तक पहुंची है कि आज सुरुचि कुमारी को पूरे प्रखंड स्तर पे जाना जा रहा है। पूरे ये इनके गांव में इनकी एक चर्चा है कि कोई भी कहता है कि देखिए उन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी इतनी अच्छी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को प्रकाशित किया है। तो जैसा कि आपने बताया कि ये सभी का सहयोग है, तो आज भी अब फिर आगे एग्जाम्स आएंगे, बहुत सारे लोग इस बार फिर से एग्जाम देंगे, तो जो आपका अनुभव रहा उस अनुसार आप बच्चों को क्या बताएंगे कि किस तरीके से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से उनको अपना समय निर्धारण करना चाहिए। आपने क्या किया, खासकर जब स्कूल्स नहीं थे, कोचिंग नहीं थे, आपको बाहरी सपोर्ट उतना नहीं मिल पा रहा था, खुद को कैसे आपने हमेशा डिस्ट्रैक्ट, घर पे रहने के बाद हो जाता है कि हम लोग बहुत सारी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपने खुद को हमेशा अपने एम के तरफ फोकस रखा और किस तरीके से आपने सफलता पाई। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बच्चों को सेल्फ स्टडी की बहुत आवश्यकता होती है। बच्चों को सेल्फ स्टडी करना जरूरी होता है। शिक्षक हमें सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो हमारे हाथों में है। अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो कोई भी एग्जाम, 10th, 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकाल सकते हैं। इसलिए सेल्फ स्टडी करना जरूरी है और डेली रूटीन की आवश्यकता होती है। हमें यह निर्धारित करना चाहिए हमें कितने समय पढ़ना और क्या पढ़ना है, इससे हमें बहुत मदद मिलती है और हम अच्छे अंक ला सकते हैं। यानी आप कहना चाहती हैं कि पढ़ाई का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें हमें उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो ज्यादा जरूरी है। एक जो ज्यादा, जैसे कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो जो लोगों की जिसमें ज्यादा रुचि हो या फिर जो ज्यादा जिसमें उनको दिक्कत है उनमें ज्यादा वक्त देना चाहिए या अपने रुचि अनुसार ज्यादा काम करना चाहिए। ऐसे तो 10th में 6 सब्जेक्ट था, 6 सब्जेक्ट आने में चाहिए, 100 नंबर के सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम एक में अधिक अंक ले आ रहे हैं, दूसरे में कम लाए, तो ऐसे नहीं होता। हमें सभी सब्जेक्ट्स में ध्यान देना चाहिए। अपने रुचि के हिसाब से नहीं, रुचि के हिसाब से आप देते हैं, लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट्स में ध्यान देना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता उसे भी पढ़ना चाहिए। जैसा कि गांधी जी ने कहा था
कि शिक्षा बच्चों में सर्वांगीण विकास करता है, यानी चहुमुखी विकास करता है। तो वही इनका भी कहना है कि आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अपने आप को आगे बेहतर करना है, क्योंकि 10वीं एक सीढ़ी है जो आपके आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तो सभी विषयों का बराबर समय में बंटवारा करके एक बेहद सुचारू रूप से अपने टाइम टेबल का निर्धारण करके पढ़ना चाहिए। आज बिहार का जो शिक्षा में स्थिति है, हमारे कुछ आज से विगत 5-6 साल पहले भी बहुत जगह पे पूरे भारत में ये शिक्षा, खासकर 10वीं परीक्षा के बाद जो ये कदाचार हो रही थी, चोरियां हो रही थी, या फिर जो टॉपर्स आए थे उसकी ठीक से कॉपी जांच नहीं हुई, बहुत सारी चीज को लेकर बिहार की जो शिक्षा स्थिति थी वो धूमिल दिखाई पड़ी। कहीं ना कहीं इनका जो बिहार का एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, उस पे ये धूल की काम कर रही थी। आप वर्तमान शिक्षा स्थिति को किस तरह से देखते हैं कि भारत की जो बिहार की, खासकर भारत की मैं बात नहीं करूंगा, खासकर बिहार की जो शिक्षा स्थिति है वो किस तरीके है, कि क्या आपको उसमें कहीं कोई कमी लगती है, या प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, उच्चतर स्तर हो, या फिर उसमें अगर आपके हिसाब से अगर कोई सुधार करने की आवश्यकता हो तो आप क्या उसमें आप अपनी राय देंगे? बिहार बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पे अभी भी शिक्षा की बहुत ज़्यादा अभाव है। पहले से तो सुधार आई है, पर इसमें अभी भी बहुत सारी कमियाँ हैं। पहले में बिहार बोर्ड की कॉपियाँ चेक होती थी और कोई बच्चे 95% आते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अब है जो थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरे राज्य के मुकाबले बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बिहार की साक्षरता दर भी कम है। तो किन चीजों में आप मतलब खासकर अगर शुरुआत की जाए, जैसे प्राथमिक स्तर पर देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर पे ही हमारी शिक्षा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। स्कूल्स में या तो टीचर नहीं है, टीचर है तो वो अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा रहे हैं, उनको बहुत सारे कार्य ऐसे दे दिए जाते हैं जो उनसे संबंधित नहीं है। शिक्षक का तो सबसे प्रथम कार्य है कि वो क्लास में आए और बच्चों को शिक्षा दे। तो आप इस पे क्या कहेंगे? अभी भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक सही से समय पे नहीं आता है, बच्चों को शिक्षा नहीं देते। सरकारी विद्यालय में वही नामांकन लेते हैं जिनकी स्थिति दयनीय होती है, फिर भी शिक्षक उन पर ध्यान नहीं देते। उनका समय से आते हैं लेकिन कोई पढ़ाई वगैरह नहीं होता, जिसके कारण हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा बहुत ही बड़ी चीज होती है, और उन्हें सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को भी कहना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा दे, ताकि ये हमारे भविष्य को रोशन कर सके। बोला जाता है कि बच्चे ही हमारे भविष्य, और इनका भविष्य खराब होगा तो हमारे देश का भविष्य खराब होगा, हमारा देश कभी विकसित देश नहीं बन पाएगा। जैसा आपने कहा कि बच्चे हमारे भविष्य और इनका भविष्य का निर्माण शिक्षकों के हाथों में, उसी तरह से एक बालिका शिक्षा बच्चों में भी, खासकर हमारा जो बिहार के कुछ ग्रामीण इलाके हैं बहुत सारे, जिनका अभी भी सोच रूढ़िवादी है, बच्चियों की शिक्षा पर, बालिकाओं की शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता है। बालिकाओं की शिक्षा को बालिका के लिए कहा जाता है कि ये पढ़कर क्या करेंगे, बाद में भविष्य में चलकर इनको खाना ही बनाना है। तो उनके जिनके अंदर प्रतिभा भी रहती है उनको भी दबा दिया जाता है। तो आप भी एक बालिका है, आपने कहा कि आपने अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से, अपने मेहनत के बल पे खुद का नाम रोशन किया, और बहुत सारी ऐसी बालिकाओं के लिए आप मार्गदर्शन का कार्य करेंगी जो पढ़ना चाहती है, लेकिन किसी समस्या के कारण उनके परिवारजन उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या फिर समस्या आर्थिक हो या फिर समस्या सोच की हो। तो बालिका शिक्षा आज के समाज में, क्योंकि कहते हैं कि एक लड़का अगर पढ़ेगा तो उसकी शिक्षा सिर्फ उस तक रहेगी, लेकिन एक बालिका अगर शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को, पूरे समाज को शिक्षित करती है। तो बालिका शिक्षा कितना महत्वपूर्ण विषय है, और हमारा सवाल ये है आपसे कि बालिकाओं को शिक्षित होना क्यों आवश्यक है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि बालिका शिक्षा क्यों जरूरी है? जैसा कि आपने कहा कि बालिका अगर शिक्षित होती है तो एक समाज शिक्षित होता है। बालिका एक माँ, एक और नारी, माँ बहन सब होती है, और एक बच्चे का सबसे पहले शिक्षक एक माँ होती है। अगर एक माँ शिक्षित होगी तो एक बच्चा भी अच्छी तरह से शिक्षित होगा और उसे अच्छे संस्कार भी मिलेंगे। तो शिक्षा, नारी को शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है, और हमारे गार्जियन से यानी कि पूरे समाज को ये समझना बहुत जरूरी है। अगर नारी शिक्षित नहीं होगी तो हम एक समाज को सभ्यवादी और संस्कारी और ये विकसित नहीं बना पाएंगे। यानी कि अगर परिवार को संस्कारी बनाना है, इनके अनुसार सभ्यता बनाना है, तो नारी शिक्षा, बालिका शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक माँ अगर शिक्षित है तो उसका पुत्र अवश्य शिक्षित होगा, उसका बालक अवश्य शिक्षित होगा,
क्योंकि संस्कार का जो विकास होता है, जो संस्कार का विकास होता है वो सबसे पहले परिवार से होता है। और परिवार में कहा जाता है कि बच्चों की जो सबसे पहली अध्यापिका होती है या गुरु होती है वो माँ होती है। तो माँ का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम लोग देखते भी हैं कि आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल से बच्चों को टेस्ट लेने से पहले माता पिता का टेस्ट लेते कि वो कितने सक्षम है। तो इन सभी बात तो ये हो गई। आपका भविष्य में क्या उद्देश्य है? आपने अपनी सफलता की पहली मंजिल तो पार कर ली है, आपने एक बहुत ही शानदार कदम रखा है। आगे आपकी क्या अभिलाषा है? आप क्या बनना चाहती है और क्या ऐसी आपकी क्या उद्देश्य है जिससे आप अपने समाज, गांव और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहती है? किन क्षेत्र में आपका ज्यादा जिज्ञासा है या फिर किस क्षेत्र में आपको ज्यादा रुचि है? आपका भविष्य का क्या उद्देश्य है? एनडीए का निकालना है। अच्छा, एनडीए, आप देश की सेवा, राष्ट्र का सेवा करना चाहती हैं? जी। तो राष्ट्र की सेवा में तो आप एनडीए के लिए आपका क्या, आप किस तरह से कार्यरत हैं? आप किस तरह से उसके अपने तैयारी को और अगले चरम पर पहुंचाने का कार्य कर रही हैं? जैसे कि 11 से एनडीए की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके लिए फिजिक्स, मैथ्स वगैरह की पढ़ाई करनी चाहिए और जितने भी बुक उपलब्ध है उसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और आगे जाके एनडीए जितने भी किताबें, इन्होंने अपने पूरी बातों में एक बात पे हमें जोर दिया है कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चों में जो सबसे बड़ी कमी देखी जाती है कि वो घर पे खुद से पढ़ाई नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि स्कूल ज्वाइन कर लिया, अच्छे अच्छे महंगे ट्यूशन पकड़ लिए तो उनका काम हो जाता है। तो इन्होंने सीधे अपने पहले शुरू में ही कहा है कि सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है और इनकी सफलता का राज भी वही है कि इन्होंने खूब घर पे अपने से पढ़ाई की है। तो आप यहाँ तक आई, अपना बहुमूल्य समय दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आशा करेंगे कि आपके माध्यम से हमारे गांव में, समाज में बहुत सारी बेटियां और लड़के भी जो लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं या फिर पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दे रहे, सब आपसे इंस्पायर्ड होके अपने आप को एक अच्छे और उज्जवल भविष्य की ओर केंद्रित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।